जान अजान जीव व्यापक को शरीर, जानते हुए भी अनजान मनकर हम पूछ रहे हैं। हम ये जानते हैं कि भीड़ क्यों आई है, ये हम जानते हैं, फिर भी हम अनजान मनकर पूछ रहे हैं। तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे। इसलिए गुरुदेव तो हमारे हृदय में शाश्वत रहते हैं, वहां जाने की आवश्यकता थोड़ी कि जाकर परामर्श करें, वो तो शाश्वत है। अब बात आई, तुमने कहा कि आपको अपने गुरु के धनुष से ममता है, गुरु से श्रद्धा है, हमें धनुष तोड़ने वाले से श्रद्धा है, कब नहीं है? तो तुम्हारी धनुष तोड़ने वाले से श्रद्धा निज स्वार्थ की श्रद्धा है, क्योंकि तुम्हारे कोई संबंधी होंगे, तुम्हारे निकटतम होगा वो धनुष तोड़ने वाला है। और शंकर जी केवल मेरे ही नहीं है, वो तुम्हारे निजी है, स्वार्थ में ममता है। और शंकर जी क्या अकेले हमारे, क्यों तुम्हारे नहीं, सबके हैं। तो सबकी श्रद्धा उनसे लगी, तुम्हारी व्यक्तिगत श्रद्धा धनुष तोड़ने वाले से, और हमारी ये सब लोगों की श्रद्धा शंकर जी से है। वो एक के गुरु नहीं है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोगों के गुरुदेव शंकर भगवान है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ऐसे भगवान शंकर का धनुष टूटा है। इसलिए ये विषय अलग है, वो तुम्हारी व्यक्तिगत बात है, और ये सार्वभौमिक सत्य है कि भगवान शंकर का धनुष, और वो धनुष तोड़ने वाले की बड़ी प्रशंसा करते हो, बड़ी ममता है। और धनुष के प्रति तुम्हारी क्यों ममता नहीं है? क्या धनुष ने अपने लिए कुछ किया था? ये धनुष दधीच ऋषि की स्त्रियों से निर्मित, दधीच ऋषि त्यागी परोपकारी, और उन्हीं की स्त्रियों से वज्रादि बने। तो इसके द्वारा त्रिपुरासुर का विनाश किया गया, त्रिपुरासुर का विनाश किया गया। तो ये धनुष लोकोपकारी धनुष था, लोकोपकारी माने विश्व का कल्याण करने वाला धनुष तोड़ा गया है। और तोड़ा क्या गया? स्वार्थ में। कुंवरी मनोहरी विजय पड़ी कीरत कमनीय, पावन हार विरंज जन रचे न धन गमनीय। लाभ का लालच दिया जनक ने, कहा वो काह यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। लाभ के लिए धनुष तोड़वा डाला, धनुष तोड़ दे तो मैं लाभ मिल जाएगा, तीनों लोगों की विजय दे देंगे, त्रिभुवन जय समेत बैठे ही विनय विचार बड़े हटते ही। तो ये सब स्वार्थ का कार्य उधर से हुआ है, तो इधर परमार्थ का कार्य है। हमारा क्रोध पारमार्थिक है और तुम्हारी श्रद्धा स्वार्थी है, इसलिए स्वार्थ और परमार्थ का कभी मेल नहीं हो सकता। सूत्रानंद लक्ष्मण ये विश्व मानवता का पोषक सार्वभौमिक संरक्षक धनुष आज मिथिला में तोड़ दिया गया है। इसलिए हमारी जो ममता है वो श्लाघनीय है, वो वंदनीय है, वो वर्षणीय है। अब सूत्रानंद लक्ष्मण तुमने अपने वक्तव्य के अंतर्गत ये बात प्रस्तुत की कि देखिए राजा जनक ने ये प्रण इसलिए किया कि राजाओं का मान भंग हो जाए। अभी एक समस्या थी कि सीता को वर मिल जाए, वर की खोज थी, तो नारद जी ने वर बता दिया, अतस्तुम राघवायै उदय सीता प्रदत्ता, सीता का विवाह तुम राम के साथ कर दो। और राघव शब्द आया, रघुवंश के राम के साथ सीता का विवाह कर दो। तो जब वर का नाम बता दिया, कुल गोत्र बता दिया, तब भटकने की क्या जरूरत है? जब वर स्वयं सुनिश्चित हो गया तो खोजने की क्या आवश्यकता? और फिर बताया किसने वर? नारद जी ने। नारद जी का बताया वर कभी गलत हो ही नहीं सकता। नारद जी ने ही पार्वती को वर बताया था, सुता सुलक्षण शैल तुम्हारी, सब लक्षण बता दिए थे। जो विवाह संदर्शन होई, दोष गुण संकाशक होई, तो बता दिया। ऐसे ही नारद जी ने बता दिया, राम के साथ इसका विवाह तुमने अच्छे ढंग से स्वीकार किया, इसके लिए तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। किया, अच्छे ढंग से स्वीकार किया कि हाँ नारद जी कह तो गए थे कि राम के साथ कर देना, राम के लिए प्रयास करना। और एक बात और अच्छी लक्ष्मण ने कही कि वो इनके जन्म जन्मांतर की पूर्व पत्नी है।
एक आधा पूर्व पत्नी है, किसी दूसरे के साथ विवाह मत कर देना। तो जब पूर्व पत्नी है, एक की है पत्नी राम की, तो सबको क्यों उसमें न्योता दिया जा रहा? आओ तुम भी तोड़ लो, तुम भी तोड़ लो। क्या सबकी पत्नी बनाना चाहता? अरे नहीं, अरे नहीं, हल्कापन नहीं है, गंभीरता है, हल्कापन नहीं है। जब पत्नी राम की निश्चित है नारद जी के द्वारा, हल्कापन नहीं, इसको गंभीर चिंतन करो। जब पहले से निश्चित हो गया कि ये कन्या अमुक की पत्नी है, तो फिर उसमें अन्य राजाओं को कतई स्थान नहीं देना चाहिए था। स्थान देने की कल्पना भी दोष उत्पन्न करती है, पातक उत्पन्न करती है, कारण पातक उत्पन्न करती है कि वो बालिका किसी के लिए निश्चित है और उसके लिए तुम स्वयंवर बुला रहे हो, और फिर राजा लोग आ रहे हैं और धनुष की ओर उठ रहे हैं। तब तक शिव धनु धरही और उठे न कोटि भांति बल करही, तमक धरे धनु मूढ़ उठे न चलई लजाई, मनहु पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। थोड़ा इसमें और मधुरमा आ जाएगी। तो ऐसा ये पावन धनुष, इसको सभी राजाओं के लिए निमंत्रण दे दिया और कह दिया ये वो धनुष है जिसको रावण बाणासुर भी नहीं हिला सके। रावण बाण महाभट भारे और देख सरासन गवही सिधारे। तब एक तो नहीं 10,000 राजा धनुष को उठाने आए। भूप सहस्त्रस एक ही 12 लगे उठावन करे न चाहा। तो जनक ने पूरा स्वयंवर कर दिया, सभी को उसमें सम्मिलित कर दिया है। वो राम की पत्नी नारद जी द्वारा निर्धारित। अब अगर 2-4 वाक्यों में बात पूरी कर एक बिंदु हम लोग चुन लें। एक ही बिंदु है, देखो एक ही बिंदु नारद द्वारा निर्धारित हो गया और सीता ने उसे चुन लिया। सीता ने मनोनीत भी कर दिया, वर का मनोनयन जानकी ने कर लिया। नगसिख निरेखी राम की शोभा, राम शब्द आ गया। सुमिरी पितापण मनति क्षोभा, पिता के प्रण से दुखी हो रही है, लेकिन सुमिर सी नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। नारद के वचनों का स्मरण करके पवित्र प्रेम पैदा हो गया और अंबा के भवन में जब गई विनती की तो अंबा ने कह दिया नारद वचन सदा सुचि साचा, असोबरु मिले जाहि मनुराचा। नारद के वचन सत्य सिद्ध हो जाएंगे और नारद द्वारा बताया हुआ वर मिलेगा। तो जब ये सब निश्चित है, वर धनुष टूटने के पहले ही निश्चित है, मनोनीत है, अंबा द्वारा वरदान भी मिल चुका है, तो धनुष तोड़ने की बात कहां से आ गई? तुमने कहा गर्व दूर हो गए। अरे दुष्टों के गर्व को, उनका गर्व कितनी बार दूर किया जाए और फिर अंकुरित हो जाता। भाई धनुष टूटने से मान लीजिए उनका गर्व गल गया, लेकिन फिर तुरंत तैयार हो गए। वो फिर कह रहे ले उछाए सीता को, धैर्यवान और बालक को। तो वो जो दुष्ट है व्यक्ति, वो उसका गर्व जो है जब तक वो बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाता, उसका गर्व कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि गर्व उसका दूषण है। गर्व उसका दूषण है, विकार है। वो जीवन कितने बार मारा जाए और फिर भी अगड़ेगा, वो दुष्ट का स्वभाव होता है। इसलिए ये बात नहीं कि राजाओं का गर्व, कन्या का विवाह करना चाहिए था नारद के वचनानुसार। ऐसे ऐसे बहुत अभी राजा पड़े, कुछ राजाओं ने तो धनुष की ओर देखा ही नहीं। चलो बोलो। एक बार यदि भोजन दिया गया तो धीरे धीरे उसका स्वाद लीजिए कि इकट्ठे सब समेट लीजिए। भोजन के बड़े अभ्यासी तुम वो तुम्हारे गुरु। अब देखो व्यास जी, इतनी लंबी बात और हमारा एक बात, धनुष पर प्रतिज्ञा केवल राजाओं के अभिमान को दूर करने के लिए, एक बात यही तो था। और विवाह के लिए तो जनक के मन में पहले से निश्चित था, और अगर निश्चित ना होता तो एक शब्द जरा हम लोग पकड़े, क्योंकि आप सुधी है, महापुरुष है, तो कुछ सुनने को मिलेगा। व्यास जी जरा उंगलियां चलाए। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल,
बन विदेह कर कहीं हमें भुजा उठाए पिशा। ये शंकर जी का धनुष है। न भुजबल विदु शिव धनु राहु। खुदी लोग कहते हैं और आप भी परम देखते हैं, राजाओं का बल क्या है? नृप भुजबल विदु, विदु माने चंद्रमा। और शंकर जी का धनुष क्या है? शिव धनु राहु। तो राजाओं के बल पर तो ग्रहण पहले से ही लगा है। शंकर जी का धनुष राजाओं के बल के लिए राहु के समान। यही विचार करेगा कि जनक ने जानबूझ करके राजाओं के बल के दर्प के दलन के लिए ये पूरा का पूरा स्वयंवर। गरुड़ कठोर विदित सब काहू। ये भारी भी है और कठोर भी है, ये सबको पता है। सोई पुरारी को दंड कठोरा। किसका धनुष है? पुरारी का, शंकर जी का। और शंकर जी के धनुष को शंकर के अलावा या शंकर के भक्त के अलावा क्या कोई तनिक भी हिला सकता है? किसी में है ये सामर्थ? तो यहां भी वो भाव छिपा हुआ है। राज समाज आज यही तोरा। जो भी प्रतिज्ञा केवल इसलिए है ताकि राजा लोग अपनी शक्ति का परीक्षण करें और अपनी पराजय स्वीकार करें, केवल इसलिए। और आगे कहा, जो धनुष को तोड़ देगा राज समाज आज जे ही तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत पैदेही और नहीं विचार। अब बताओ, कोई भी पिता अपनी बेटी का विवाह क्या बिना विचारे करेगा? कोई एक उदाहरण है ऐसा कि कन्या का पिता और अपनी बेटी का विवाह बिना विचार के करे? लेकिन यहां शब्द आ रहा है बिना ही विचार बरौ हटी ही। क्यों? क्योंकि ये पहले से निश्चित है। विचार पहले से निश्चित है कि वर कौन है, इसलिए अब विचार की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए प्रमाण है जय बिरंच रची सीय सवारी और सोई श्यामल पर रचहू विचारी। तो जब विचार पहले से है और विचार से रचना है पर की, तो फिर अब विचार की कोई आवश्यकता नहीं। जनक के विचार का कोई महत्व नहीं है। महत्व इतना है केवल कि राजाओं के बल का जो अभिमान है वो भी दूर हो जाए, और वो अभिमान दूर हुआ। और एक बड़ी महीन बात ये कि प्रण राजाओं को सुनाया गया। राजाओं, और किन राजाओं को? जो राजा हृदय से हार गए, उन्हीं राजाओं ने बल का प्रयोग किया। श्री हत भय हार ही है राजा। और ये रहस्य आप भी जानते होंगे कि जानकी को प्राप्त करने के लिए मिथिला में युद्ध भी हो चुका है। राजा लोग घेरे गए और कहा कि
जानकी को हमें दे दो, अन्यथा युद्ध करो। युद्ध भी हुआ और युद्ध में सुधनुआ मारा भी गया और उसके राज्य पर जनक ने अपने छोटे भाई को राजा भी बना दिया। लेकिन दुष्ट मानने वाले का फिर आ गए, एक वर्ष से नगर को घेरे हैं। तो इसलिए जनक के पास ये समस्या थी कि केवल मार्ग निकल सकता है तो प्रण के माध्यम से निकल सकता है। वही राजा जनक ने किया। मैं अपनी बात पर यही अल्प विराम।